बच्चों नमस्ते। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ है आपके अपने राजू भैया। कैसे हैं राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। तो चलिए अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 49 के पेज नंबर 59 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 49 के पेज नंबर 59 को खोल लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में दिया है जब हमें किसी संख्या से दी गई संख्या में जोड़ के द्वारा गुणा करना होता है तो हमें जिस संख्या का गुणा करना है और जितनी बार करना है तो हम उस संख्या को उतनी बार जोड़ देते हैं तो उत्तर गुणा के बराबर आता है। तो बच्चों आज हम जोड़ द्वारा ही गुणा करके देखते हैं। जी टीचर जी। वर्कशीट में क्या सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। निम्न प्रश्नों को मन में करके उत्तर दीजिए, यानी मानसिक क्रिया द्वारा हल करना है। प्रश्न दिया है 2 गुणित 4 बराबर, बराबर के चिन्ह के आगे क्या आएगा? सोचिए जरा कैसे करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। 2 और 4 दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आएगा? सबसे पहले एक सवाल को हम समझते हैं। बच्चों अब हमें 2 के साथ 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, 4 एक बार। 2 गुणित 4 बराबर 8, 4 2 बार 8। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखते जाएंगे। बच्चों हमने 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 8, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 8 आएगा। जी टीचर जी, समझ गए हम। ये तो गुणा की बहुत सरल विधि है, सभी लोग समझ गए ना? टीचर जी, अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल है 2 गुणित 5। अब हमें 2 में 5 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 5 का गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 5 बराबर 5, यानी 1 बार 5। 2 गुणित 5 बराबर 10, यानी 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 10 आएगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चे भी गुणा को लिख रहे हैं ना? राजू भैया अब अगला सवाल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है 2 गुणित 7। अब हमें 2 में 7 का गुणा करना है। इसके लिए हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 7 का गुणा करना है तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 7 बराबर 7, यानी 7 एक बार 7। 2 गुणित 7 बराबर 14, यानी 7 2 बार 14। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या लिखेंगे। हमने 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 14, अर्थात बराबर के चिन्ह के आगे 14 आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया, अब अगला सवाल भी कीजिए। अगला सवाल है 4 गुणित 8। अब हमें 4 में 8 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 4 में 8 का गुणा करना है तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 8 बराबर 8, यानी 8 एक बार 8। इसी प्रकार 4 गुणित 8 बराबर 32, आया 32, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 32 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ टीचर जी। सवाल है 7 गुणित 4। अब हमें 7 में 4 का गुणा करना है।
इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 7 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, यानी 4 एक बार 4। इसी प्रकार 7 गुणित 4 बराबर 28, 4 7 बार 28। इसी के अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा और उत्तर आया 28। इसका मतलब बराबर के चिन्ह के आगे 28 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, हमें लगता है कि अब आपको ये सवाल बहुत आसानी से आने लगे हैं और उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को अच्छी तरीके से समझने लगे होंगे। अब इसी तरह के बाकी के सवाल आप होमवर्क के तौर पर घर पर कीजिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजू भैया, अगले प्रश्न 2 के पहले सवाल को हल करते हैं। सवाल है गुणनफल लिखिए। इसमें सवाल क्रमांक 1 है 4 गुणित 4। बच्चों, अब हमें 4 में 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 4 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, 4 एक बार 4। इसी प्रकार 4 गुणित 4 बराबर 16, 4 4 बार 16। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। बच्चों, हमने 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और उत्तर आया 16। उत्तर 16 को बराबर के आगे लिख देंगे। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी, ये हमने लिख लिया। सभी बच्चे भी राजू भैया के साथ अपनी अपनी वर्कशीट में लिखते जाएं। अब राजू भैया, अगले सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है 5 गुणित 2। अब हमें 5 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 5 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। जैसे 5 गुणित 1 बराबर 5, 1 बार 5। इसी प्रकार 5 गुणित 2 बराबर 10, 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, तो उत्तर 10 को बराबर के आगे लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। राजू भैया, अगले सवाल को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है 2 गुणित 5। अब हमें 2 में 5 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 5 का गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 5 बराबर 5, 5 एक बार 5। 2 गुणित 5 बराबर 10, 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, तो 10 को बराबर के आगे लिख देंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। सवाल है 6 गुणित 6। अब हमें 6 में 6 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 6 में 6 का गुणा करना है तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना होगा। 1 गुणित 6 बराबर 6, 6 एक बार 6। इसी प्रकार 6 गुणित 6 बराबर 36, 6 6 बार 36। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा और उत्तर आया 36, तो इस उत्तर 36 को बराबर के आगे लिख देंगे। बहुत अच्छे राजू भैया। अब नंबर 5 सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी, इस सवाल में दिया है 10 गुणित 2। हमें फिर 10 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 10 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 2 बराबर 2, 2 एक बार 2। 10 गुणित 2 बराबर 20, 2 10 बार 20। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे।
इसमें हमने 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा और उत्तर आया 20। अब इस उत्तर 20 को बराबर के आगे लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, लगता है आपको ये सवाल भी अच्छे से आने लगे हैं। इस तरह के कुछ सवाल और बाकी हैं, पर उन्हें आप और सभी बच्चे होमवर्क के रूप में घर पर कीजिएगा, ठीक है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 3, जिसमें दिया है खाली स्थान में सही संख्या लिखिए। जी टीचर जी। इस प्रश्न का पहला सवाल मैं हल करती हूँ। सवाल नंबर 1 है 2 गुणित 9। बच्चों, अब हमें 2 में 9 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 9 का गुणा करना है तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 9 बराबर 9, 9 एक बार 9। 2 गुणित 9 बराबर 18, 9 2 बार 18। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। बच्चों, हमने 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 18। अब इस उत्तर 18 को बराबर के आगे खाली बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है राजू भैया? अब अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। अगला सवाल मैं हल करता हूँ। यहाँ दिया है 9 गुणित 2। अब हमें 9 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 9 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 2 बराबर 2, 2 एक बार 2। इसी प्रकार 9 गुणित 2 बराबर 18, 2 9 बार 18। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। यहाँ हमने 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा और उत्तर आया 18। अब उत्तर 18 को बराबर के आगे खाली बॉक्स में लिख देंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, ये सवाल भी बहुत आसान रहे हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गए हैं। तो चलिए अब अगले सवालों की तरफ देखते हैं। चलिए सभी बच्चे अब अपनी वर्कशीट नंबर 50 के पेज नंबर 60 को खोल लीजिए। इसमें सवाल दिया है, आओ खेलें सिक्कों से खेल। पहले सवाल मैं करती हूँ। सवाल है 32 गुणित 46। 32 में पहले हम इकाई के 6 का गुणा करेंगे। 32 गुणित 6 बराबर 192। 32 में दहाई के 4 अर्थात 40 का गुणा करेंगे। 32 गुणित 40 बराबर 1280। अब दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 192 धन 1280 बराबर 1472। इस प्रकार से उत्तर 1472 आएगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। इसमें दिया है 56 गुणित 18। 56 में पहले हम 18 की इकाई के 8 का गुणा करेंगे। 56 गुणित 8 बराबर 448। 56 में 18 की दहाई के 1 अर्थात 10 का गुणा करेंगे। 56 गुणित 10 बराबर 560। दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 448 धन 560 बराबर 1008। इस प्रकार से उत्तर 1008 आएगा। राजू भैया, अब ये भी सवाल आसान है। इसके आगे के कुछ सवाल बिल्कुल इसी तरीके के हैं। वो आप सभी बच्चों को होमवर्क के रूप में घर में ही करना है। अब अगला सवाल जो अलग पैटर्न का है वो हल करते हैं। ये है सवाल नंबर 7। इसको मैं पढ़ रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। एक कॉपी 13 रुपए की आती है। चारू को 12 कॉपियां खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? बताइए राजू भैया, सवाल में क्या जानकारी दी गई है? टीचर जी, सवाल में जानकारी दी गई है कि एक कॉपी 13 रुपए की आती है और चारू को 12 कॉपियां खरीदनी है। और सवाल में क्या पूछा है? टीचर जी, सवाल में पूछा है कि चारू को कितने रुपए खर्च करने होंगे। शाबाश राजू भैया। अब सवाल में क्या करेंगे?
टीचर जी, इस सवाल में हम 13 में 12 का गुणा करेंगे। शाबाश राजू भैया। तो चलिए करते हैं। 13 गुणित 12। 13 में हम पहले 12 के इकाई के 2 का गुणा करेंगे। 13 गुणित 2 बराबर 26। 13 में 12 के दहाई के 1 अर्थात 10 का गुणा करेंगे। 13 गुणित 10 बराबर 130। दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 26 धन 130 बराबर 156। अतः चारू को 156 रुपए खर्च करना होगा। जी टीचर जी, समझ गया। अब अगले सवाल को मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप कीजिए। टीचर जी, सवाल नंबर 8 में दिया है, संजू रोज 19 लीटर दूध बेचता है। 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपए है, तो संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे? टीचर जी, इस सवाल में जानकारी दी है कि संजू रोज 19 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपए है। और सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे। फिर सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, सवाल में 19 में 48 का गुणा करना होगा। शाबाश राजू भैया, तो कीजिए। जी टीचर जी, 19 गुणित 48। 19 में पहले हम 48 में इकाई के 8 का गुणा करेंगे। 19 गुणित 8 बराबर 152। 19 में 48 के दहाई के 4 अर्थात 40 का गुणा करेंगे। 19 गुणित 40 बराबर 760। अब दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 152 धन 760 बराबर 912। अतः संजू को 912 रुपए मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने आज सभी सवाल बहुत अच्छे से किए हैं। उम्मीद है हमारे सभी घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों ने भी सारे सवाल अच्छे से किए होंगे। अब आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।